गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं धातु रूप। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? धातु रूप। धातु रूप को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वर्ब फॉर्म्स। क्या होता है? वर्ब फॉर्म्स। इसे अनुवाद करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तभी हम हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर सकेंगे। ठीक है, आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे लकार। लकार क्या होता है? काल, टेंस। कौन सा लकार पढ़ेंगे? लट लकार। इसका इंग्लिश क्या होता है लट लकार का? प्रेजेंट टेंस। और हिंदी क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, तो हम लोग लट लकार के सबसे पहले रूप को देख लेते हैं। लट लकार के रूप हैं, उससे पहले हमें वचन लिखना है। वचन आप लोग पढ़े हैं, कितने वचन होते हैं? 3 वचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसी को कोई दिक्कत? वचन तो आप लोग पहले से ही पढ़ रखे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इसके नीचे हम लोग 3 पुरुष पढ़ते हैं। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, चलिए पुरुष कितने होते हैं आप लोग पढ़े हैं संस्कृत में? 3 पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। इसका इंग्लिश क्या होता है? प्रथम पुरुष का इंग्लिश होता है थर्ड पर्सन और मध्यम पुरुष का इंग्लिश सेकेंड पर्सन और उत्तम पुरुष का इंग्लिश फर्स्ट पर्सन। मैंने पुरुष पहले लिख दिया तो बार बार पुरुष लिखने की जरूरत नहीं है। प्रथम, मध्यम एवं उत्तम। हाँ, इंग्लिश में नीचे से करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, संस्कृत का प्रथम पुरुष जो है वो इंग्लिश का थर्ड पर्सन होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं लट लकार के धातु रूप पे। इसके रूप होते हैं ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आवह। क्लियर है? फिर से एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आवह। देखिए बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं हलंत विसर्ग लगाने में। ये जो डबल डॉट दिख रहा है ना, ये विसर्ग है, इसका उच्चारण अह करके पढ़ते हैं। तो ये जो है इंग्लिश का एल शेप में है, बीच से एल शेप में, तीनों में और एक इधर, ये विसर्ग है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आवह। क्लियर है? इसे याद कर लेंगे तब आपका लट लकार का धातु रूप क्लियर हो गया। ये रूप है, यानी कि लट लकार के रूल है, नियम है। इसे याद करेंगे तभी हम धातु रूप लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा धातु रूप अभी मैं लिख लूं? चलिए हम लोग पट धातु रूप लिखते हैं। देखिए पट, पट का हिंदी क्या होता है? पढ़ना। एक क्रिया है, ठीक है, वर्ब जिसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। पट मीन्स पढ़ना, पट धातु रूप। ठीक है, आइए क्या करना है? जो तीता अंति लिखा हुआ इसके आगे बस पट जोड़ देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये जो हलंत है उस हलंत को नहीं लिखेंगे, उस हलंत को हटा करके लिखेंगे। क्या हो गया? सब में जोड़ दीजिए पट। पठती, पठिता, पठंती। तो तीता अंति लिखने के बाद आप क्या करेंगे? सब में पट जोड़ देंगे। बस इतना ही करना है। हो गया आपका लट लकार के धातु रूप। धातु रूप लगभग हर एग्जाम में आता है, संस्कृत के एग्जाम में। और जब तक आप इसे सीखेंगे नहीं, आप कोई भी संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत अनुवाद नहीं कर सकेंगे। ठीक है, देखिए इसका हिंदी होता कैसे? पठती यानी वह पढ़ता है, पठता 2 पढ़ते हैं, पठंती 3 पढ़ते हैं।
तो तीता अंति जब तक नहीं सीखेंगे धातु रूप आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा धातु रूप देखते हैं। पट के अलावा, पट के अलावा क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं। गम है, लिख है, अस धातु रूप। ठीक है, पट, लिख, गम, अस, चारों धातु रूप अभी देखते हैं। देखिए तीता अंति रहने देंगे। ठीक है, तीता अंति हमारा रहेगा क्योंकि ये इसका लट लकार के रूप है, नियम है, जिसे हम लोग रखते हैं। अभी अगला है लिख धातु। लिख धातु, लिख का मतलब क्या होता है, लिखना। लिख मीन्स लिखना। देखिए जैसे तीता अंति के आगे पट लगा दिए थे, वैसे क्या लगा देना है, लिख लगा देना। ध्यान रखें इस हलंत को नहीं लिखना है। क्या हो गया, लिखती, लिखत, लिखंती, सब में बस लिख जोड़ दीजिए, है ना, बहुत आसान। वेरी गुड। क्या जोड़ देना है, लिख। अब एक बार देखिए लिख धातु रूप को भी पढ़ करके देखते हैं। चलिए चाहे तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं, बोलिए। लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखथ, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखाम। क्लियर हो गया। इसे बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप बार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही आपका संस्कृत मजबूत होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला धातु रूप है हमारा गम धातु रूप। ये थोड़ा सा पट और लिख से हट के है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पट धातु रूप और लिख धातु रूप से थोड़ा सा हट के है। देखिए मैं क्या करता हूं, इसमें पूरा मिटा देता हूं, बाद में फिर से तीता अंति लिखते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन। गम, गम का मतलब क्या होता है, जाना। गम धातु रूप लट लकार। लट लकार अर्थात प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में पढ़ रहे हैं। देखिए सेम रूल है, तीता अंति तो सब में ही रहेगा लट लकार में। अंतर इतना है कि गम धातु जो है वो गच में बदल जाता है। गम को क्या करेंगे, नीचे देखिए, गम को किस में बदल देंगे, गच। ग च छ संयुक्त क्या हो गया, गच। तो गम को किस में बदल देना है, गच में। उसके बाद देखिए तीता अंति जोड़ेंगे। तीता अंति तो आता है आपको सी, थ, थ, आमी, आवह, आवह। हम लोग बार बार आमी, आवह, आमा पढ़ते हैं, लेकिन आ नहीं लिखते। आ इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि आपको शब्दों को जोड़ने में कठिनाई ना हो। ठीक है, देखिए मैंने बताया पठ और लिख के जैसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो गम की जगह क्या लिखा जाएगा, गच कर दीजिए। अब क्या हो गया, सब जगह बस गम की जगह गच कर दीजिए। गम को किस में बदल दिए, गच में। सब जगह लिख दीजिए गच। प्रथम पुरुष में भी, मध्यम पुरुष में भी, उत्तम पुरुष में भी। अब एक बार देखिए पढ़ करके। चलिए पढ़ते हैं, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। क्लियर है। चलिए इसी तरह से अन्य धातु रूप लट लकार के तीता अंति के रूप में होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।